इसका बात को इसके तक पहुंचाने के लिए, है ना, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नरेशन का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो दैट इन विच टेंस दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है नहीं जानते हैं। दो आदमी के बीच में तीसरा आदमी जहां घुस लो तो कहानी में बड़ा एकदम मतलब ट्विस्ट। ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ते क्यों हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले चीज़ पढ़ते क्यों हैं, तो पढ़ते क्यों हैं तो इसका अर्थ यह है कि जैसे 3 नदी दोस्त हैं आप, ठीक है, और उस 3 दोस्त में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और क्या थर्ड, ये आप लोग हमेशा स्कूल जाते हैं, ठीक है, हमेशा स्कूल जाते हैं। और यदि ये बच्चा आदि बोल दिया आज इसको, क्या जाके बोल दिया कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ ये दोनों आप जाना पड़ेगा, तो ये पूछेगा अब इससे, क्या पूछेगा, अरे वो स्कूल काहे नहीं लो रहे, क्योंकि मैं कल को कि हम ना जीवो, ऐसे है ना। वह उसने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो इसका बात को इसके तक पहुंचाने के लिए, है ना, हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नरेशन का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट मतलब सिंपल, सो ये जो बोल दिया है ना कि मैं नहीं जाऊंगा, ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और ये जाके इसको बोल रहा है कि उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। बात समझे कि नहीं समझे? तो उसका बात को ये सुना रहा है, जाके सुना रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसी के तरह इसी चीज़ को पढ़ने के लिए इंग्लिश में, किसमें? इंग्लिश में पढ़ने के लिए हम लोग इस पर क्या करें, ध्यान देते हैं। देखिए ये 10th में लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 या 3 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में रहेगा, एक क्या रहेगा, सब्जेक्टिव में रहेगा, है ना। 9th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और 8th में भी पूछा जाता है, ठीक है। 8th में भी क्वेश्चन रहता है। अब लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है ना, लेकिन मैं सारा लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। सारा यहाँ पे देखिए इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, तो यहाँ पे मैं तो बता दिया अपने शब्दों में, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, माने जो वक्ता मतलब क्या होता है? बोलने वाला, और श्रोता माने क्या होता है? सुनने वाला। तो जब कोई बोला और उसी के कथन में कोई इसको हम दूसरे को आदमी को क्या कर रहे हैं, जाके बोल दे रहे हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ठीक है। और उसी के बात को हम यदि अपने बातों में कहें, है ना, अपने शब्दों में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है ना। और इस बात को ऐसे कैसे रखता है, तब वह डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन प्रायः, तब वह डायरेक्ट स्पीच में किसी का कथन प्रायः किस में रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय, माने वो जो बोलना चाहता था बस वही चीज लेकर खाली, है ना, आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? अपने तरीका से जब हम उसको बताते हैं, है ना, तो अपने तरीका से जब हम बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं रखा जाता है। मैंने इन्वर्टेड कॉमा समझता है, ये इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा में उसको नहीं रखा जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसको बाहर कैसे निकालते हैं सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे। अच्छा, आप लोग सभी को सुनाई दे रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है? और क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहा है सभी को? किसी को कोई समस्या है? समस्या है तो इधर 2-3 सीट खाली है, ठीक है, तो आके क्या कर सकते हैं? बैठ सकते हैं, ठीक है। किसी को यदि समस्या होगा तो पर्सनली उठ जाइएगा और आगे आके यहाँ पे बैठ जाइएगा। अब देखिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसी को हम लोग बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे? बदलेंगे, ठीक है। और बदलने की जो सारे नियम है उस सारे चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। उससे भी पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्ड हम लोग बदलने के लिए क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। जो वर्ड हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। उस वर्ड्स को क्या कर लीजिए, आप जान लीजिए। जैसे क्या है आपका? है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। क्या है? कुछ परिभाषिक शब्दों की व्याख्या, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसा है जिसको हम लोग देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर क्या? रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये
तीन चीज़ आप लोगों को यहाँ क्या करना है, जानना है, फिर आगे हम लोग नियम सीखेंगे। ये सिर्फ वर्ड, इसको कोई कोई वर्ड सिर्फ इसके बारे में जानना है, इसका कोई यूज़ है, मैंने समथिंग यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, और वो चलते चलते सीख लेंगे, लेकिन एक बार कम से कम सुन लीजिए। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है, एक वाक्य रहता है जिसके भव को रिपोर्टिंग भव कहते हैं। माने कोई भी चीज़, कोई भी क्या है आपका, कोई वाक्य है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाक्य है कि नहीं है, ही सेड आई एम रेडी, यहाँ भी लिखा हुआ है ना, ही सेड आई एम रेडी, है ना, ही सेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आप लोगों को, तो इस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक भव का प्रयोग किया जा रहा है। उस भव का नाम क्या है, मैंने भव का नाम नहीं, मतलब भव जो है वो कौन सा भव है, सेड, सेड है। और इस सेड को हम लोग जो बाहर में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग भव। जो भी भव आपका क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भव रहेगा, यदि आप टेंस पढ़े हैं तो आपको भव आता ही होगा, क्योंकि हर एक फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस भव 1 ऑब्लिक भव 5 प्लस ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। तो इसी वजह से मैं बोला कि टेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि ये भव है। अच्छा, ये कौन सा टेंस में है, कौन कौन बता सकते हैं, कौन कौन नहीं बता सकते हैं, ये हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो दैट इन विच सेंटेंस, इन विच टेंस दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है, नहीं जानते हैं। सिर्फ ये जो नहीं बता सकता है वो सब नहीं पता है क्या। किशोर, किशोर बोलते हैं, कृष्णा क्या करेगा तू लोग। अब पिछुआस के हाथ उठाया उधर, रिंकू तुम भी हाथ उठाए रे, वो पीछे क्या है, पीछे शिबू, क्या शिबू, शिबू है ना, आर्यन है रे शिबू। अच्छा, क्या है दिक्कत, टेंस नहीं पढ़ा आज तक, रिवीजन करके आया था। चलो देखो, टेंस आपको एक बार रिवाइज करके आना चाहिए था, ठीक है। बाकी सबको पता है, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब टू, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू कौन सा टेंस में आता है, सिंपल पास्ट टेंस है। वेरी गुड, ठीक है। जो 2-4 बच्चे जो हाथ उठाए थे उन लोग थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे टेंस, ठीक है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। फिर क्या, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक्य रहता है, ठीक है, ये बाहर में जो हो गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग भव, है ना। जो अंदर में जो सेंटेंसवा है, इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें जो भव प्रयोग होगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भव ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, है ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। और रिपोर्टेड स्पीच में जो भव प्रयोग हुआ है उस भव को हम लोग क्या कहेंगे, भव ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, भव ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बात समझे या नहीं समझे। यही 3 ठो हम लोगों को क्या करना था, जानना था, है ना। अब देखिए इसमें जो हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज क्या क्या चीज चेंज होता है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। क्या क्या चीज चेंज होता है, तो क्या क्या चेंज होता है इसमें, देखिए जरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें क्या चेंज होता है, चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहला चीज जो पर्सन, पर्सन समझता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कभी जिंदगी में सुना है, यही जन्म में, चलो ठीक है, तो बढ़िया बात है, ये सब अच्छा सगुन है। तो चेंज ऑफ टेंस, तो वही पर्सन जो है ना, पर्सन एगो होता है, देहाती लैंग्वेज में बोलता है, हाँ अनकर अर्जन 3 पर्सन, सुना है ये बात सुना है, 3, मैंने कोई दूसरा आदि कमा के दे रहा है तो उसको 3 पर्सन खा रहा है। जैसे मान लीजिए पापा कमा रहे हैं तो बोलेगा हाँ यार देन तनी यार, और अपने जब कमाएगा तब तनी दुख की बात है, लेकिन फिर भी क्या कहें, नहीं पेटा भर के लो छोड़टा, है ना, 2 रोटी तनी कमे खाएगा, बाल बच्चा के लिए रखेगा। और पापा अभी कमा के ला रहे हैं, दबा के खा रहा है, एगो यदि भरियो गया और बाद बोलेगा दे तनी मारिए ले लान, नहीं होता ऐसे। चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो पर्सन, वो पर्सन नहीं, वो करा बोलते अनकर अर्जन 3 पर्सन, वो 3 पर्सन जे बार ले रहा है ओकरा पर्सन कहेंगे, तो वो पर्सन नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मैंने फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, आई है ना, आई, वी, माई, आवर, ठीक है, ये सारे जितना हो गया, आवर्स, है ना, ये मी, माइन, ये सब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, यू से संबंधित जो भी वर्ड है,
है ना, सेकंड पर्सन हो गया। ही सी इट, इससे संबंधित जो भी वर्ड है, और क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये हो गया, यानी कि सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पर्सन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि टेंस में कैसे चेंज होता है, किसमें, टेंस में, कब होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे, आगे देखेंगे, कब देखेंगे। चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और तनी मनी कुछ अदरो चीज होगा चेंज, है ना, और दूसरी चीज है ना, वो दूसरी चीज, ठीक। तो देखो अदर चीज कौन सी है। तो हम लोग चेंजिंग ऑफ पर्सन पहला हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा, चेंजिंग ऑफ पर्सन। तो चेंजिंग ऑफ पर्सन, इसको चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ देखो, रिपोर्टिंग वर्ब हम पहले बताएं रे बबुआ, इन्वाइटेड कॉमा के बाहर के वर्ब को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। बताया नहीं बताया। तो मैं बोला कि वो जो 3 ठो वर्ड मैं बताया था, उस तीनों वर्ड का यूज होगा कहाँ, आपको अंदर में, है ना, मतलब यहाँ पे आगे आपको यूज होगा। तो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाता है, वो चेंज होगा, ठीक है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, सुन पाए हैं, सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। माने सीधा सीधी यदि हम लोग कहें तो हम कहेंगे कि यदि यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन आ जाए, यहाँ पे कोई क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए, तो इसका क्या, इसके सब्जेक्ट, इसका जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार से ये क्या होगा, चेंज होगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद दूसरा बात क्या बोला है, यदि सेकेंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार से चेंज होगा। यदि क्या आ जाए, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आ गया तब बुझ गया, सेकेंड पर्सन आ गया तब किसके अनुसार चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार से। कैसे चेंज करना बताएंगे, खाली इतने एकदम जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। और यदि थर्ड पर्सन आ गया तब नो चेंज, है ना, 2 आदमी के बीच में यदि तीसरा आदमी घुस जाता है ना, तब फिर वो सबका कहानी क्या हो जाता है, रद्द हो जाता है, डिसमिस। 2 आदमी के बीच में तीसरा आदमी जहां घुस लो तो कहानी में बड़ा एकदम मतलब ट्विस्ट, समझे कि नहीं, क्या हुआ, समझ रहे हो विनोद, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन आ गया तब क्या होगा, ये यहाँ पे नो चेंज होगा, लेकिन जीवन में पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नो चेंज, लेकिन जीवन में क्या हो जाएगा, पूरा चेंज, है ना। जीवन में इतना चेंज हो जाएगा कि बस बातों चित बंद है। जैसे देखो दो भाई है, ठीक है, तो लोग क्या समझ रहा पता नहीं, 2 भाई है सपोज, 2 भाई में बढ़िया चल रहा है, बढ़िया से एकदम बढ़िया से एकदम पूरा दोस्ती यारी से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोस्ती यारी, खाओ पियो जो करेगा साथे करेगा, है ना, जहाँ उधरों जाना रहेगा साथे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ तीसर का आदमी आए लो, है ना, ओकर जहाँ एकदम मतलब कुछ शादी ब्याह कदम, जैसे घर में कदम, लक्ष्मी माता का पास, और लक्ष्मी माता सबको नहीं भाता, है ना, हाँ कौन सी। उसके बाद हो गया चौपट, है ना, घर में काहे छोटका पछवा दही, काहे पढ़वा ही, तो एकदम पूरा चीज होने लगेगा कि नहीं। तो तीसरा आदमी का इंटरी, माने 2 के बीच में कौन सी हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या है, ठीक है। तो उस तरह समस्या, लेकिन यहाँ पे यदि तीसरा चीज का इंटरी होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे, इंटरी नहीं बोलते हैं उसे, इंट्री, समझे कि नहीं। तनी इंग्लिश में हमारा दिक्कत है। आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग चेंज जो करेंगे क्या, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्मूला है ये किसको, तो ये क्या है, 123 बेटा, क्या 123 बेटा, है ना, 123 बेटा, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सब किसका ऑब्जेक्ट, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। माने रिपोर्टिंग वर्ब माने क्या रे बबुआ, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब माने यहाँ वाला हो गया, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार से क्या होगा, चेंज होगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार से क्या होगा, चेंज होगा। और थर्ड पर्सन रहा तो नो चेंज, जैसने है वैसने रहेगा, कोई टेंशन नहीं है उसकी ज़िंदगी में, है ना। थर्ड पर्सन हो गया, जैसे आप लोग का क्लास में जो 8वां क्लास का स्टूडेंट बैठा है उस प्रकार से, 8वां क्लास के स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं है,
आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, जो पढ़ाइएगा पढ़ाइए, ठीक है, बाकी सबको दिक्कत नहीं है तो हमको भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से, समझे कि नहीं, नो चेंज। उसको समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर है ये सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। हाँ एकदम बिल्कुल। अब सेकंड पर्सन, इधर सुनो, उसको हम लोग जिक्र करेंगे। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट होना जरूरी, ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा, आपका नहीं है तो भी लाना पड़ेगा, है ना, नहीं रहेगा फिर भी लाना पड़ेगा, कहीं से ढूंढ ढाड़ के जैसे है लाना पड़ेगा, है ना। ये जो बड़ा झमेला है बात हो। देखो आप कुछ नियम जान लेते हैं कि चेंज कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात, हमको क्या पढ़ना है अभी, पर्सन में चेंज, ककर में चेंज, पर्सन में चेंज। मैंने 3 पर्सन लेता तब 1 पर्सन लो खाली, वो पर्सन नहीं, पर्सन मतलब यहाँ पे आप लोग जानिए पर्सन, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और क्या थर्ड पर्सन। इसमें चेंज, इसमें चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया आई से टू हिम, आई से टू हिम सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड। अब ये सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, ध्यान दो। तो चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, यही ना हटाना। अभी देखा शुरू में कि इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बदलना, मैंने इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर देना, हटा देना। यही देखा रे बबुआ, यहाँ देखा तो क्या देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, और क्या, तब वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन और क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है। तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं, तो चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको नहीं रखेंगे, है कि नहीं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नहीं रखेंगे तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे यदि आपका ये सिंपल नहीं, यदि आपका प्रेजेंट में रहे, किस में रहे, सिर्फ प्रेजेंट नॉट सिंपल, है ना। क्या प्रेजेंट में कोई भी चीज़ हो सकता है, आप सिंपल प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। फिर या तो फिर आपका किस में रह जाएगा, इसमें फ्यूचर में रह गया, किस में रह गया, फ्यूचर में। तो यहाँ जो वर्ब है यदि प्रेजेंट में रहेगा और फ्यूचर में, तो टेंस में कभी कोई बदलाव नहीं होगा। और वैसे भी अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेंस के बदलाव का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो टेंस में इसका कोई बदलाव नहीं होगा। तो बदलेगा किस तरह, सो देखिए कुछ स्टेप को समझ लीजिए। यदि आपका है से टू, है ना, क्या है आपका, से टू, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। यदि है आपका से टू, तो इसको हम लोग लिख देंगे टेल। से टू रहेगा तभी, ठीक है। यदि आपका रहेगा सेज टू, तो लिख देंगे यहाँ पे टेल्स। यदि आपका रहेगा सेड टू, तो इसको लिखेंगे टॉल्ड। समझे या नहीं समझे? ये चीज़ करेंगे पहला चीज़, ठीक है। और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा आपका इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले फिलहाल तो यूं है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले यूं कहा जा सकता है कि सिर्फ किसका प्रयोग कीजिए, दैट का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग, दैट। उसके बाद बाकी चीज़ को जैसे चेंज करना है 123 बेटा के अनुसार, उन्हें फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, वैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कार्य क्रिया, है ना। आई को क्या रख दिए, आई रख दिए। से टू है तो से टू को मैं क्या बोल दिया, इसका कोई टेंस में चेंज कब नहीं होगा, जब क्या रहेगा, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर, प्रेजेंट और क्या, फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए से टू का क्या कर देंगे, टेल। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया, कितने लोग, मतलब किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आगे फिर क्या हो गया, हिम का क्या लिख देंगे, हिम। सिंपल सी बात है, से टू को क्या लिखेंगे, टेल लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, है ना। इसका दैट के जगह पे और भी चीज़ें आता है, लेकिन फिलहाल तो यूँ है, मैं आपको बोला कि क्या प्रयोग कीजिए, दैट। वो आगे चलते चलते धीरे धीरे आप सीख जाएंगे किसमें क्या है। उसके बाद देखिए ये सी फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन,
ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं आता क्या आप लोगों को? अभी आगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये है किसमें? आपका थर्ड पर्सन में। किसमें है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी का सी हो जाएगा। इज का टेंस में चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता तो टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो सी इज। अब ये माई देख लो, क्या देख लिया? माई। अब माई आ गया कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखो पर्सन, देख सकता है? देख रहा है विनोद? राजू, मोहन, मोहिनी, सब रजनीगंधा, रजनीगंधन, सब देख रहे हैं? देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? हाँ, तो फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है दिखा है ना? आई, वी, माई, आवर, माइन, आवर्स, मी, अस। देखा? सेकंड पर्सन में देखा, साफ साफ दिख रहा है। और थर्ड पर्सन में देखा, ही, सी, इट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखा? दिख रहा है? तो हमको चेंज करने के लिए, यहाँ पे जो चेंज करने के लिए बोला है वो क्या चेंज करने बोल रहा है? माई को चेंज करने बोल रहा है। और माई जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार से चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है? आई। देखो अब जब एक ही जात का मिल जाएगा सब, तो जो का सो रह जाएगा, है ना? जो का सो रह जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे है माई और इसी का क्या है? आई। तो इस जो है वही रह जाएगा, कोई बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। सी इज, माई का क्या रह जाएगा? माई, है ना? फ्रेंड का क्या हो जाएगा? फ्रेंड, है ना? ये सिर्फ बदला क्या, मतलब क्योंकि सेम था तो इसी वजह से रह गया। अब बोलिएगा सर यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ? चेंज हुआ लेकिन कोई चेंज बदलाव उसमें नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जो था वही रह गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि हम कर दें, क्या कर दें? यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यू। सपोज दैट यहाँ पे क्या कर दिए? यू कर दिए। यू कर दिए तब क्या हो जाएगा? माई को चेंज करना है, किसके अनुसार से चेंज करना है? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट क्या है? कहाँ का सब्जेक्ट लेना है? सब सब्जेक्ट यहीं का लेना है। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सेकंड पर्सन, है ना? माई को चेंज करना है, किसके अनुसार से चेंज करना है? यू के अनुसार से चेंज करना है। अब देखो, जिसको चेंज करना रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, जिसको चेंज करना रहेगा वही लाइन में ऊपर नीचे तुम देखते रहना। कब तक देखना है बताता हूं। उसको तब तक देखते रहना है जब तक कि जिससे मिला रहा है उससे जब तक मिल ना जाए तब तक। अभी देखते रहा तो कहाँ पे मिला? योर में, उसके जगह योर लिखेंगे। बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, कैसे? फिर से ध्यान से सुनो। हम लोगों को चेंज किसको करना है? क्वेश्चन में देखा किसको चेंज करना है? माई को। किसके अनुसार से चेंज करना है? यू के अनुसार से। सब्जेक्ट यही ना है जी, है ना? हमको चेंज करना है माई को, और चेंज किसके अनुसार से करना है? यू के अनुसार। तो जिसको चेंज करना है ये याद रखना, याद रखना, जिसको चेंज करना है ऊपर नीचे एकदम देखते रहो। और कब तक देखते रहना है? जिससे हमको चेंज करना है जिसके अनुसार से, उससे जब तक मिल ना जाए तब तक क्या करते रहो? देखते रहो। तो यहाँ पे देखा कि इसको माई में यही लाइन में देखते रहे, यू से मिल गया, कहाँ पे मिल गया? योर में। तो योर ही वहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे, है ना? क्या लिख देंगे वहाँ पे? योर ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे यू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। और यूँ कहिए कि माई का यू के अनुसार, यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? यदि ज़्यादा पढ़े हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो वो टेबल का क्या कीजिए? इस्तेमाल कीजिए। यही कॉन्सेप्ट सारा यहाँ लिखा हुआ है। देख लीजिए जितना कुछ मैं बताया अभी वही से सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। टेंस में कोई परिवर्तन किए क्या? यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन किए क्या? नहीं ना किए। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में था। प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि रहेगा तो कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एसेटिव सेंटेंस रहता है ना? तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आता है। क्या आता है? दैट। माने पॉजिटिव सेंटेंस, एसेटिव सेंटेंस उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग, ठीक है। तो वो सेंटेंस रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट। किसके बदले? इन्वर्टेड कॉमास के बदले। किसके बदले? इन्वर्टेड कॉमास के बदले। इन्वर्टेड कॉमास।
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर क्या देखें आगे जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट आएगा तो हमेशा किसके साथ आएगा, टू के साथ आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट रहे तब उसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, क्रमशः टेल, टेल्स और क्या टोल्ड में क्रमशः क्या कर देंगे, बदल देंगे, है कि नहीं। यही बताया नहीं बताया मैं आपको, ये सारा बताया ना जी आपको, है ना। से टू रहेगा तो टेल में, सेज टू रहेगा तो टेल्स में, सेड टू रहेगा तो क्या, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या, दैट, है ना। प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब इसका कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यही ना पढ़ा है जी, तो इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये इसका यूज़ आपको समझ में और आएगा, अभी आगे और प्रयोग करेंगे तो इसका यूज़ समझ में आता रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आई एम हियर डोंट फियर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जितना सीखें उससे हम लोग प्रैक्टिस करके और इसको क्या करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। फिर पूछूंगा मैं सवाल, आप लोगों से पूछूंगा इधर दो ठो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, जो मैं बोला ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। बात समझे कि नहीं। ग्रामर जब भी पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए हालांकि, लेकिन ग्रामर में खास करके, है ना, ग्रामर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसका पूरा आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नहीं तो आपको नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा जी। नहीं है, नहीं है, उसको खरीद के कहीं से डालो, नहीं हो, अच्छा नहीं हो, पेन ड्राइव लगा के और उसमें कॉपी कर लो, है ना। मैं अपना पेन ड्राइव दूंगा। सर मगर स्कूल में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। प्रभु दया कीजिए, रक्षा कीजिए हमारी, है ना, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बोला कि यदि ये किस में रहेगा रे, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तब कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। एक बाद दू गो के बाद भी एगो आर चीज आता है, तीसर का जहिए आएगा तो ये भांडा फोड़ के जाएगा, है ना। तो तीसर का के है यहाँ पास्ट, है ना। ये आएगा तो आपको कुछ न कुछ दे कर जाएगा, समझे कि नहीं। आप गाड़ी के पास आइए और कुछ दे कर जाइए, ऐसा सुने कभी, है ना, है हाँ, धान और चावल दीजिए उसको दान में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए तो टेंस कब बदलेगा, पास्ट में आएगा तब। अभी प्रेजेंट और किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, हाँ रिपोर्टेड स्पीच का, पास्ट में रहेगा तब, है ना। रिपोर्टेड स्पीच का ही बबुआ फिर से देख लो, ये जो हम दिखाए हैं यहाँ इसके लिए दिखाए हैं, ये किस में है, प्रेजेंट में। यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे, प्रेजेंट और क्या फ्यूचर, तब कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहाँ पास्ट आएगा तब होगा चेंज। अब टेंस नहीं जानता है तो सब पहचान पाएगा कौन प्रेजेंट में कौन फ्यूचर में, सो नहीं पहचान पाएगा। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको क्या बोला कि यदि टेंस नहीं आता है तो आपको ये भी भूल जाना पड़ेगा कि मुझे इनडायरेक्ट स्पीच मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आता है, और फिर भुला ना सकोगे लेकिन फिर भी भूल जाना पड़ेगा, है कि नहीं, नहीं भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो आई एम योर फ्रेंड मैंने की रे, देखो ही का ही लिख दिए, इधर कोनो चेंज नहीं होगा, है ना। सेज टू का क्या लिख देंगे, सेज टू का टेल्स, क्या टेल्स, मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले, है ना। अब यहां से होता है पार्टी शुरू। अब देखो ये आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, तो देखो यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट डायरेक्ट लिखा जाएगा, है ना। एम का क्या हो जाएगा, एम, वाह वाह, ही क्या हो जाएगा, इज होगा। अभी तो हो जाता है एकदम पूरा एक्सीडेंट हो जाता है, ही इज। अब ये योर जो है, योर क्या है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है सो आपको सिखाते हैं। हमको चेंज किसको करना है, ध्यान में रखा है, किसको चेंज करना है, योर, योर कहाँ है और मी कहाँ है, कोई दिक्कत है। मैं बोला
आपको बोला कि जिसको चेंज करना रहेगा, हमको चेंज करना है योर को, जिसको चेंज करना रहेगा। ये सेंटेंस एकदम रट लो, जैसे वो रटा है ना, मेरा नाम फलाना कुमार है ना, फलानी कुमारी, रटा कि नहीं, फलनी जे है नहीं है, रट लिया है ना कुछ नहीं रहने बोलता है। आपका नाम क्या है? बैंगन है क्या बोले है? देखो तो बैंगन वैसा नहीं करना। देखो तो इसको हमको चेंज किसको करना है? योर को। तो योर को रट लो यहाँ पे, मैंने क्या कि जिसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसके लाइन में देखेंगे, है ना, और उसको तब तक देखेंगे जिसके अनुसार से चेंज करना है, वहां से जहिया नहीं मिल जाए तहिया ले देखेंगे। देखो तो तहिया ले चेंज करना है योर को, ई लाइन में एकदम दौड़ो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पूरा दौड़ो, दौड़ लिया पूरा। लेकिन रुक जा, बर्दाश्त करो, मी से मिला के देखो, माई में मिल गया कि नहीं मिल गया? यही ले नियम, जेकरा चेंज करना वही ले नियम दौड़ना। आप बोलेगा सर इतना बार कैसे दौड़ पाएंगे? तो तुम 2-4 को क्वेश्चन, 5 को 1-2 को एक्सरसाइज सॉल्व करेगा ना, तो दौड़ने वाला बंद हो जाएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा, समझे कि नहीं? तो बस यहाँ पे मी का क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा? माई। यहाँ पे लिख दें माई फ्रेंड। कोई दिक्कत है? अब देखो इसको भी थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं, क्या बोलते हैं? मी का मी हो गया, दैट हो गया। अब सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। मी का सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। बोले सर इसको कैसे चेंज करेंगे, नहीं समझ में आया सर, फिर से दिखाइए सर, फिर से दिखाइए। तो फिर से हमको चेंज किसको करना है? ये देख लो, हमको चेंज किसको करना है? यू को चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है? हमको चेंज किसको करना है? यू को चेंज करना है। यू ये है सब्जेक्ट में और ये क्या है? ऑब्जेक्ट में, तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग था, ध्यान रखना, ठीक है। तो यू को इसको चेंज करना है, एक ऊपर नीचे जाएंगे, है ना, एक ऊपर नीचे जाएंगे, ठीक है, एक ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन किससे मिलाएंगे? मी से। मी था ना वहाँ, मी से मिलाएंगे। कहाँ पे आता है? आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए? क्या लिख दिए? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। एम, है ना। अब देखिए माई है, माई को फर्स्ट पर्सन, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो ही का आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव देखना है, ऐसे डायरेक्ट जान सकता तो जान लो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? तो हीज है। और यहाँ नहीं पहचान पाता है तो देखो चेंज किसको करना है? माई को। किसके अनुसार से चेंज करना है? ही के अनुसार से। किसके अनुसार से चेंज करना है? ही के अनुसार। हमको चेंज करना है माई को, किसके अनुसार से चेंज करना है? ही के अनुसार से। तो माई देखिए जी, माई कहाँ है? माई, माई रे माई, तो इसमें जाएंगे, है ना। और उसको कब तक जाएंगे? तब ही से जब तक नहीं मिलेगा तो ही से कहाँ मिल जाएगा जी? बात समझे ना। माई कुछ खाई नहीं, वैसी चली आई। चलो तो हिज देख लिए, यहाँ कैसे लिख दिए? हिज देख रहे हो विनोद, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड समझ गया, अब विनोद ही नहीं समझे। अब यहाँ से आगे बना सकते हैं, जब भी कोई एक नाम रह जाएगा ना बबुआ, तो ओकरा समझना ही है। एक वो नाम रहेगा समझना, लड़का का नाम है तब ही समझना, और लड़की का नाम रहेगा तो क्या समझना? सी। और 2 गो रह गया, है ना, राम एंड श्याम, तो उसको दे समझना। क्या समझना? दे समझना। बात समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे राम का क्या लिख देगा? राम, है ना। सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स, है ना। मी का क्या हो जाएगा? मी। इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या हो जाएगा? दैट, है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है? राम। राम माने क्या? ही। राम माने क्या? ही। तो यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, तो यहाँ ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा? इज, है ना। ये क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो देखो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई। क्या होगा? माई फ्रेंड। अब यहाँ फिर समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया सर, ये चेंज कैसे कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेगा? चेंज किसको करना है? योर को। किसके अनुसार से चेंज करना है? मी के। जिसको चेंज करना है वो लाइन में दौड़ेगा, किससे मिलाएगा? मी से। चलो चलते हैं। जिसको चेंज करना है, किसको चेंज करना है? योर को। यही लाइन में दौड़ेंगे। कब तक दौड़ेंगे? मी से मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? बस यही चीज प्रयोग करना। नहीं समझा बात को, है ना। इसको बना सकते हैं अपने से, कौन नहीं बना सकते? इसमें हालांकि ये जो अभी तक जितना पढ़े हैं, ये पढ़े हैं तो 10 अभी जैसे जितना आप पढ़ लिए
तो इतना बनाने में आपको टेंस उन्स नहीं पढ़ेंगे तो भी बना सकते हैं, है ना। जो इतना जो पढ़े इसमें टेंस नहीं भी पढ़े तो भी बना सकते हैं, ठीक है। ताकि ये सब चीज़ क्या दिया है, सिंपल प्रेजेंट मैंने प्रेजेंट टेंस का ही दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का तो सिंपल एक ही रूल लगेगा। अब वहाँ जब मिला जुला के सब चैप्टर पूरा पढ़ लेगा और मिला के दे देगा तखनी ऊपर नीचे ताके लगेगा, है ना। लाइक कोच ही हो रहे, इसको बना सकते हैं। क्या लिख दें यहाँ पे? सीधा लिख दें। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का क्या हो जाएगा? माई। योर है तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। तू लोग पढ़ा है ना? पढ़ा अभी पढ़ा, डिटर माइनस पढ़ा था, डिटर माइनस पढ़ा था। इसमें समझ में आया? योर को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो माई कैसे होगा? योर के लाइन में दौड़ेंगे किसके अनुसार से? मी से, तब मिल जाएगा। 8 क्लास वाले समझ में आ रहा है? हैं? उतारने के लिए टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, सब बोर्ड में सेव है, जो लिख रहा हूँ सब क्या है सेव, उसको टेंशन। तो चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्या है इसको बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? सी सेज टू हर, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं? सी का सी हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा आपका? टेल्स। कौन सा? टेल्स। हर का क्या हो जाएगा? हर। इन्वर्टेड कॉमा के बदले आपका क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, ठीक है। टेंस में कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो यहाँ पे ये देखिए ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मतलब सी है तो सी हो जाएगा, है ना। सी है तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा? कैन। टीच। और फिर क्या है? यू। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? हर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। आप जानते हैं जिसको चेंज करना है उसी के लाइन में जाना है, तो चेंज किसको करना है? यू। यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लाइन में जाएंगे, किससे मिलाएंगे? हर से, तो हर से हर पे ही मिलेगा। आप एक बार ध्यान से टेबल को देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सी टेल्स हर दैट सी कैन टीच हर, ठीक है। यहाँ पे इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, देखिए आगे क्या है नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे, चेंज ऑफ पर्सन, क्या पढ़ रहे थे? चेंज इन पर्सन, ऐसे कुछ था। चेंज मतलब पर्सन में चेंजिंग हम लोग देख रहे थे, है ना। किस में चेंजिंग देख रहे थे? पर्सन में। और अभी जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? चेंज ऑफ टेंस। क्या? चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस यहाँ पे समझिए बात को, ये दूसरा चीज़ है ना, दूसरा टॉपिक है। ये 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था, जो कि मैं आपको शुरू में बताया, है ना। 3 टॉपिक पढ़ना है ना। एक आपका चेंज इन पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, और एक क्या है आपका? चेंज ऑफ टेंस, और एक चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, है ना। दूसरा पार्ट्स को भी क्या करना है? चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस, इसको चेंजिंग कैसे करेंगे? कोई भी यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के रिपोर्टेड स्पीच, है ना। रिपोर्टेड स्पीच, यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये सब रहेगा तो उसको इस रूप में बदलना है। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब माने इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वर्ब है उसको बोलते हैं क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका पास्ट में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच को किसको? रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग किस में बदल देंगे? इस अनुसार से बदलेंगे, यही जानना है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यदि पास्ट में रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला टेंस में बदलाव होगा, और वह किस प्रकार से होगा यही हम लोगों को क्या करना है? जानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है तो वह सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट का जो कुछ भी होगा वो सारा किस में चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। सिंपल पास्ट में रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा।
फिर यदि पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग टेंस पढ़ते हैं, पहले पढ़े हैं तो उसमें हम लोग यदि पास्ट का हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। फिर क्या पढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब देखिए ये पहला नंबर में पढ़ते हैं, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में। तो पहला के लिए विषम संख्या के लिए विषम जाना है, मतलब नहीं समझे। सिंपल पास्ट के लिए क्या देख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट, बात समझे या नहीं समझे। आपका सम के लिए किस में जाना है, सम में जाना है, मैंने एगो छोड़कर एगो में बदल देना है। जैसे याद रखना है आप याद रख लीजिए। याद रखने का हम क्या बता रहे थे, तरीका बता रहे थे, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और अभी यदि ये लास्ट का 2 ठो आ गया तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, मतलब नो चेंज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो चेंज, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, आगे हमारा क्या है, सेल विल, ठीक है। क्या है, सेल विल। अब देखते हैं आगे क्या है हमारा, क्या है, सेल विल। यदि सेल विल रहेगा, है ना, लेकिन ये सारा कंडीशन कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तब। सेल विल तो क्या हो जाएगा, इतना दूर में लिखा होगा जी, यहाँ से एकदम चल के जाना पड़ता 3 किलोमीटर, है ना। यहाँ से 3 किलोमीटर तय करो तब यहाँ तक पहुँचता है। अच्छा कोई बात नहीं। आप देखो, ए राजू, मोहन और विनोद, विनोदी, मोहनी, जितना लोग है सब दो। कैन का क्या हो गया बबुआ, बोला ना, अभी पूछ रहा था ना कि कैन का चेंज नहीं होगा, कि कैन का भी चेंज होगा, कहने पास्ट में रहेगा यदि आपका क्या, रिपोर्टिंग वर्ब तब, है ना। मे का माइट है, हाँ, ये चेंज तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। ये चेंज तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। तो वहाँ सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ कौन सा सेंटेंस रहेगा तो इसको सिंपल, बताइए, इसको बताइए। अभी हम बताएं, वीडियो को बैक करके देखिए आप, है ना, तो आपको पता चलेगा कि देखिए, है ना, जो टेंस में चेंज होगा, किसमें, टेंस में जो चेंज होगा वो तभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज करना है ना। जो भी टेंस में चेंज होगा वो कहाँ चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा अंदर। तो टेंस में इन्वर्टेड कॉमा अंदर चेंज करेंगे तो देखना कहाँ का पड़ेगा, अंदरे का देखना पड़ेगा, कि यदि प्रेजेंट में रहेगा तो ओकरा पास्ट में। मगर ये ओवरऑल टोटल चेंज जब रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट रहेगा तब। चलो, कम से कम क्लियर तो हुआ, उम्मीदें ने बुझा रहा था हमरा, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर। आदू बढ़े, आदू देखो यहाँ। अब यहाँ समझो, इसका प्रैक्टिस करते हैं, जो सीखे ना उसका क्या करते हैं, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस मैच। देखो यहाँ, तो ही का ही लिख दिए, सेड टू का टोल्ड लिख दें। कितने लोग को नहीं समझ में आएगा सो देखना, पिछुआ देखा रे। देखो, मी का क्या लिख दिए, मी लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख दिए। अब यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही का ही रह जाएगा। ही के साथ क्या लग जाएगा, चूंकि यहाँ पे देखो सेड है, क्या है, सेड, ये है आपका वर्ब टू, और वर्ब टू माने ये टेंस, पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस है, तो ये यदि रहेगा प्रेजेंट में तो हो जाएगा किस में, पास्ट में। तो प्रेजेंट में एम और पास्ट में क्या होता है, वाज, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी का भी इतना बार देखा नहीं यार, माई। कोई दिक्कत है, यहाँ देखो, सी का सी लिख दिए, सेड टू का क्या लिख देंगे, मी का क्या लिख दिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन सी, सी, तो क्या हो जाएगा, सी वाज। देखो सी वाज, टू हेल्प है तो क्या लगेगा, टू हेल्प। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यहाँ भी यू ऑब्जेक्ट, यहाँ भी मी क्या ऑब्जेक्ट,
तो जिसके अनुसार से चेंज करना रहेगा वो वही चीज़ वाला रहेगा, तो डायरेक्ट वही चीज़ वाला लिख देना, नहीं तो मिलाना रहेगा तो मिला लेना। समझा कि नहीं समझा? फिर यार दे सेड टू अस, तो यहाँ दे का क्या लिख देगा? टोल्ड। अपना प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, क्या हो जाएगा? दैट। ये कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? तो ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। देवर, कौन? देवर। भाभी बाद में आएगी, ठीक है। कौन आ गया? भाभी। गिविंग का क्या हो जाएगा? हाँ बोले, देखो अब यहाँ पे देखो, बोले कैसे ऐसे कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, जो मन करता सो करते का। अरे देखो ये कौन सा टेंस में बबुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में करना है, और पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आप देखो फिर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। यो ऑब्जेक्ट, यो ऑब्जेक्ट, यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, है ना। अ का अ हो गया, नाइस का नाइस हो गया, है ना। नाइस प्रेजेंट, नाइस प्रेजेंट। वो यहाँ पे नाइस प्रेजेंट अलग वर्ड है, प्रेजेंट वो वर्तमान की बात नहीं हो रही है, नहीं वो चेंज हो जाता है। हाँ नाइस प्रेजेंट, हाँ तो नाइस प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट मैंने यहाँ पे मतलब तोहफा वगैरह है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है। यदि प्रेजेंट रहता तो क्या हो जाता? वो चेंज हो जाता, क्या हो जाता? पास्ट हो जाता। प्रेजेंट मैंने क्या हो जाता? पास्ट में चला जाता है। हाँ यार स्पेलिंग सेम है, आपको स्टेट मतलब कथन समझना पड़ेगा, वाक्य समझना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग समझ देते हैं जी, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, चाहे आई वॉच टेलीविजन, तो वॉच हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया? घड़ी। मैं घड़ी टीवी। आई वॉच टेलीविजन मैंने क्या हो गया? मैं घड़ी टीवी रहने बात है वो क्या? मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी मतलब मैं टीवी देखता हूँ, देख रहा हूँ नहीं। देखो आई सेड टू माई फ्रेंड्स बना सकता है। अब देखो वही कॉन्सेप्ट यूज करो ने, आई का आई, सेड टू का टोल्ड, है ना। माई का माई फ्रेंड का क्या हो जाएगा यहाँ? इन्वर्टेड कॉमा के बदले अच्छा माई फ्रेंड्स है। अब बताओ माई फ्रेंड्स है, इसको क्या समझेगा? माई फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन, माई फ्रेंड्स मतलब जानता है फ्रेंड में बहुत आदमी का बात कर रहे हैं यहाँ, है ना। अरे यहाँ माई का बात नहीं होगा, ये किस में चला जाएगा? फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड मतलब दे की बात होगी, दे का क्या हो जाएगा? देम में। जैसे राम और श्याम करते थे जी, तो राम और श्याम के लिए क्या परिवर्तन? दे, है ना। यहाँ सब दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने दे का यहाँ पे किस एडजेक्टिव में है तो क्या हो जाएगा? दियर। इसका मतलब क्या समझे? दियर समझना, ठीक है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? आई, तो क्या कोई चेंजिंग होगा? नहीं। अब देखो ये हैव है, तो हैव का क्या हो जाएगा? सिंपैथी का क्या लिख दो? फोर का क्या लिख दो? फोर। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट क्या है? माई फ्रेंड्स, मी हो जाएगा? नहीं होगा मी, देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम। बोले काहे सर? देखो खाली माई रहता, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का पावर और ज़्यादा रहना चाहिए आपके अंदर, तभी ये होगा। ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का ले लिए, ठीक है। यहाँ पे माई नहीं है, माई फ्रेंड्स है। माई फ्रेंड्स मतलब क्या बात की जा रही है जानते हैं? दियर के बारे में, दियर की बात हो रही है यहाँ पे। उन लोगों के बारे में बात हो रही है। माई फ्रेंड्स उन लोगों के बारे में, मेरे बारे में नहीं हो रहा है, माई के बारे में बात नहीं हो रहा है। माई फ्रेंड्स उन लोग, कोई फ्रेंड होगा वही सब क्यों, तो दियर। अब इसको चेंज करना है, किसके अनुसार से चेंज करना है? ऑब्जेक्ट नहीं, हमको इसके अनुसार चेंज करना था यू को, तो इससे मिलाएंगे। हमको जिसको चेंज करना है वो लाइन में जाएंगे ना जी, तो चेंज इसको करना है, चेंज इसी ने करना है। ये लाइन में दौड़ो और कहाँ से मिलाओ? दियर से मिलाओ, तो कहाँ पे मिलेगा? जो लाइन, ये वही कॉन्सेप्ट याद रखना, चाहे जैसे देखो इधर उधर मत मिलाना, जो जिसको चेंज करना है वो लाइन में ही जाना है, वही लाइन, ये वाला। अब बोले वो लाइन तो यो है, नहीं ये वाला, ठीक है। तो इसमें दियर से कहाँ मिल गया? देम में। यहाँ पे क्या लिखेगा? कहाँ पे? वो तो बहुत नीचे था, क्या हो गया यहाँ पे? मैंने सिंपैथी फॉर देम। कोई दिक्कत है? बना सकता है इसको? जल्दी बना के बताओ तो हमको।
हो गया सभी का? चलिए, तो हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या है। ही सेड, आप लोग कैसे बनाए हैं सो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। ही का क्या लिख दिए? ही लिख दिए, ठीक है। सेड टू को क्या लिख देंगे? टॉल्ड लिख देंगे। मी का मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, है ना। थर्ड पर्सन हैव का क्या हो जाएगा? नेवर का क्या होगा? नेवर, है ना। हेल्प्ड का क्या हो जाएगा? मी का क्या हो जाएगा? अब देखो, मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है ना। चेंज किसको करना है? मी को मी के लाइन में ही चलो। मी के लाइन ही से मिलाएगा तो ही वाला सबसे लास्ट में क्या आएगा? हिम। क्या आएगा? हिम। बात में मी को चेंज करना है, मी का लाइन में ही चलना है ना। ही से मिलाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे? हिम में। देखो यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आता है वो टेबल को 2-4 बार देखते रहें, 2-4 बार देखते रहें, टेबल अपने आप समझ में आ जाएगा। हमको चेंज किसको करना है? मी को। किसको चेंज करना है? मी को। यही लाइन में दौड़ेंगे। किसके अनुसार से चेंज करना है? ही के अनुसार। इसे मिलाएंगे तो किसमें मिल जाएगा? कोई दिक्कत है? हो गया? आज इतने रखिए, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है, इसका अनदर चीज़ जो चेंज होगा, ठीक है। और इसी में कुछ और भी चीज़ें हैं, है ना, जिसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे लिसन टू मी, डोंट मेक अ नॉइज, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस। देखिए यहाँ पे, जैसे कि यदि मान लीजिए कोई यदि यहाँ पे यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ यदि आ गया, क्या आ गया? यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। चेंज होगा कि नहीं होगा, न क्या है नहीं है कुछ, इसको अगले दिन देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत है? ओके, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।